जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करूंगी गायत्री साधना की विधि। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त गायत्री साधना पे बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि गायत्री साधना नियम से करना चाहिए और बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। उसी के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम सर्वसुलभ रूप से गायत्री की साधना कर सकते हैं और क्या लिखा है पूज्य गुरुदेव ने कि गायत्री साधना के लिए किन नियमों का पालन होना चाहिए और कैसे कैसे नियम कर सकते हैं और कैसे कैसे नियम नहीं कर सकते हैं और कौन सी साधना फलदायी है, कौन सी साधना फलदायी नहीं है, किन नियमों से हमारा साधना फलीभूत होता है और किन नियमों के ना करने से हमारा साधना फलीभूत नहीं होता है। इन सब के बारे में जानेंगे और जिन लोगों के मन में जिज्ञासा है कि गायत्री की दैनिक साधना कैसे करनी चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है। आइए जानते हैं इस पूरी विधि विधान को जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है। मैं यहाँ पे कुछ भी स्वयं से बनाकर या ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी आपको। जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो पूज्य गुरुदेव ने समझाया है और जिस पथ पे चलने के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमें मार्ग दिखाया है, मैं उन्हीं को आपके साथ साझा करूँगी। आइए पूरे विधि विधान से मैं आपको सारी विधि बताती हूँ कि कैसे कैसे हम दैनिक साधना कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए। गायत्री उपासना तो कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है, हर स्थिति में यह लाभदायी है, परंतु विधि पूर्वक भावना जुड़े न्यूनतम कर्म कांडों के साथ की गई उपासना अति फलदायी मानी गई है। 3 माला गायत्री महामंत्र का जप आवश्यक माना गया है। शौच स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान नियत समय पर सुखासन में बैठकर नित्य गायत्री उपासना की जानी चाहिए। यानी हम अगर नियम पूर्वक करते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलेगा और बिना नियम के करते हैं तो भी उसका लाभ मिलेगा। यानी कि हम दोनों परिस्थिति में उपासना कर सकते हैं। उपासना की विधि। ब्रह्म संध्या जो शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए की जाती है, इसके अंतर्गत 5 कृत्य करने पड़ते हैं। यानी जिसे ब्रह्म संध्या कहते हैं, उसके अंतर्गत 5 क्रियाएं हमें करनी होती है और मुझे लगता है सभी गायत्री परिजन इस चीज़ को करते भी हैं। पहला है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से उसको ढक कर मंत्रोच्चार के साथ जल को अपने ऊपर छिड़कना होता है। ये मंत्र इस प्रकार से है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार से जल छिड़क लेते हैं। दूसरा है आचमनम। 3 बार वाणी, मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से जल का आचमन किया जाता है। हर मंत्र के साथ 1 चम्मच जल पिया जाता है। यानी कि हमारे 3 शरीर हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। चम्मच से या फिर दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्रों के साथ एक एक मंत्र के साथ उस जल को पीना होता है। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीशैताम स्वाहा। तीसरा है शिखा स्पर्श एवं शिखा बंधन। शिखा के स्थान पर स्पर्श करते हुए भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसका निम्न मंत्र है। निम्न मंत्रों के साथ आपको अपनी शिखा यहाँ स्पर्श करनी है। इस शिखा को हम एंटीना भी बोलते हैं, जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर से इसका कनेक्शन होता है और यह हमें दिव्य चेतनाओं के साथ जोड़ता है। कुछ लोग शिखा रखते हैं, उसको गांठ बांधते हैं, और जो शिखा नहीं रखे हैं वो बाएं हाथ में जल लेकर 5 उंगलियों को डुबाकर उसको शिखा के पास यहाँ स्पर्श करते हैं निम्न मंत्र के साथ। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ये हो गया तीसरा। अब है चौथा प्राणायाम। प्राणायाम आप सभी जानते हैं, जब हम गायत्री उपासना शुरू करते हैं तो हमें प्रतिदिन प्राणायाम उस समय करना चाहिए, गायत्री मंत्र के साथ करना चाहिए। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के कृत्य में आता है। सांस खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति और श्रेष्ठता सांस के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें
कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम मंत्र के उच्चारण के बाद करना चाहिए। जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं। प्राणायाम में क्या करना है, जब हम सांस खींचते हैं तो हम सोचें कि दिव्य सूक्ष्म चेतनाएं हम अपने अंदर खींच रहे हैं। जब सांस को रोकते हैं तब हमें ये विचार करना है कि जो सूक्ष्म चेतना हमने, सूक्ष्म शक्तियाँ खींची हैं वो हमारे अंदर जाके हमारे बुराइयों को, हमारे कसाय कलमश को निकाल रही है। और जब सांस छोड़ते हैं तो हम ये भावना करते हैं कि वो कसाय कलमश हमसे दूर जा रही हैं। और जब बाह्य कुंभक करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि वह कसाय कलमश हमसे कोसों दूर चली गई हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम की प्रक्रिया 3 बार 5 बार करते हैं जब मंत्र पूरा हो जाता है। प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है इसके बाद आपको श्वास खींचना है और भावना करनी है और फिर छोड़ना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा विधि हो गया। अब इसके बाद 5वीं विधि पे हम आते हैं। 5वीं विधि है हमारा न्यास। इसका प्रयोजन है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंतः की चेतना को जगाना, ताकि देव पूजन जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। इसके लिए बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें भिगोकर बताए गए स्थान पर मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करना होता है। इसमें हम बाएं हाथ में जल लेते हैं, 5 उंगलियों को इस प्रकार से करके उसे उसमें डुबोते हैं और फिर जिन जिन अंगों को बताया जाता है उनको स्पर्श करते हैं और उनको स्पर्श करके भावना करते हैं कि वह सारी चेतनाएं हमारी जागृत हो रही हैं और हम देव पूजन के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी अंग बताए जा रहे हैं उसको हमें बाएं से दाएं की तरफ, आपका जो भी बायां पड़ता है आप बाएं से दाएं की तरफ उसे स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणो अस्तु दोनों नाकों को, ओम अक्षनोर में चक्षुर अस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्र अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहवोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर को। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है, हमारी सारी चेतनाएं जाग जाती हैं। पूरे शरीर को आत्मशोधन की ब्रह्म संध्या के उपयुक्त 5 कृत्यों का यह भाव है कि साधक के पवित्र एवं प्रखरता की अभिवृद्धि हो तथा मलिनता अवांछनीयता की निवृत्ति हो। पवित्र प्रखर व्यक्ति ही भगवान के दरबार में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके बाद हम कर लेंगे देव पूजन। गायत्री उपासना का आधार केंद्र महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री हैं। उनका प्रतीक चित्र सुसज्जित पूजा की वेदी पर स्थापित कर उनका निम्न मंत्र के साथ में आवाहन करें। भावना करें कि साधक की भावना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति वहाँ अवतरित हो रही हैं, स्थापित हो रही हैं। जैसे आपने 5 क्रियाएं कर ली, अब 5 क्रियाओं के साथ आपका शरीर शुद्ध हो गया। अब इसके बाद हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उन देवी को हम बुलाते हैं, उन देवी को बुलाकर उनका पूजन करते हैं। तो हम गायत्री उपासना कर रहे हैं तो हमारी देवी या देवता कौन हुए? गायत्री हुए। तो उनका चित्र आपके सामने होना चाहिए। उनके चित्र को आप अपने समक्ष रख कर यह भावना करनी चाहिए कि जब हम उनका आवाहन कर रहे हैं तब वो हमारे समक्ष हैं, वो हमारे सामने बैठी हैं। इसके बाद जब आप उपासना करेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि माँ गायत्री आपके समक्ष है और आप उनके सामने बैठ कर उनकी आराधना कर रहे हैं। माँ गायत्री के आवाहन का मंत्र है ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। इस प्रकार से हम माँ गायत्री का आवाहन करते हैं और उसके बाद किसी भी पूजा के लिए हमें अपने गुरु का आवाहन करना होता है। अपने भगवान को बुला लिया, अब हमें गुरु का आवाहन करना होता है ताकि हमसे कोई भी भूल चूक हो तो और गुरु हमारे संभाल लेंगे और संभालने के बाद हमें उस पाप से बचा लेंगे। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करता है। सदगुरु के रूप में परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का अभिनंदन करते हुए उपासना की सफलता हेतु गुरु आवाहन निम्न मंत्रोच्चार के साथ करें। आप गुरु का आवाहन कर लीजिए।
ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री व गुरु सत्ता के आवाहन व नमन के पश्चात देव पूजन में घनिष्ठता स्थापना हेतु पंचोपचार पूजन किया जाता है। इसे विधिवत संपन्न करें। जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रतीक के रूपा में आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। एक एक करके छोटी तस्तरी में इन पांचों को समर्पित करते चले जाएं। जल से नम्रता, सहृदयता, अक्षय से समयदान, अंशदान, पुष्प से आंतरिक उल्लास, धूप दीप से सुगंध एवं प्रकाश, पुष्प परमार्थ तथा नैवेद्य से मधुरता, शालीनता का बोध होता है। ये पांचों उपचार व्यक्तित्व को सत्प्रवृत्तियों से संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। कर्मकांड के पीछे भावना महत्वपूर्ण है। आप इन सब चीज़ों को कर लीजिए और आपकी भावना नहीं जुड़ी है तो ये करना निरर्थक हो जाता है। तो जब ये विधि विधान आप कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी भावना उसमें जुड़नी चाहिए, तब जाकर यह सफल होता है। जब गायत्री मंत्र का न्यूनतम 3 माला अर्थात घड़ी से प्रायः 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए। अधिक बन पड़े तो अधिक उत्तम। होठ, कंठ, मुख हिलते रहें या आवाज़ इतनी मंद हो कि दूसरे उच्चारण को सुन न सकें। जप प्रक्रिया कषाय, कल्मशों, कुसंस्कारों को धोने के लिए पूरी की जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला की जाए एवं भावना की जाए कि निरंतर हम पवित्र हो रहे हैं, दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। इस प्रकार से आपको मंत्र को इस प्रकार से बोलते हैं। एक होता है मंत्र का गान करना, वो अलग प्रक्रिया होती है। और जप के समय आपके मंत्र मानसिक रूप से चलने चाहिए, यानी आपकी होठ, आपकी जिह्वा हिल रही हो, मंत्र का उच्चारण हो रहा हो, पर आपके समक्ष बैठा हुआ व्यक्ति भी उस मंत्र को सुन ना सके। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कीजिएगा। ये विधि तब होती है जब आप जप कर रहे हैं। जप के समय मंत्र की ध्वनि बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए। और जप के साथ हमें ध्यान को जोड़ना चाहिए। जब भी हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसके साथ हमें ध्यान को भी अपने जोड़ना चाहिए, यानी जप के साथ ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए। ध्यान, जप तो अंग अवयव करते हैं, मन को ध्यान में नियोजित करना होता है। साकार ध्यान में गायत्री माता के अंचल की छाया में बैठने तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से प्राप्त होने की भावना की जाती है। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता की प्रातःकाली स्वर्णिम किरण के शरीर पर बरसने व शरीर में श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा रूपी अनुदान उभरते की मान्यता परिपक्व की जाती है। जप और ध्यान के समन्वय से ही चित्त एकाग्र होता है और आत्मसत्ता परिष्कृत विकसित होती है। इसके बाद आप जप के साथ ध्यान की प्रक्रिया समझ गए। आप स्वर्णिम सूर्य का ध्यान कीजिए, जो उगता हुआ सूर्य होता है, और भावना कीजिए कि आप सूर्य के समक्ष बैठे हैं और सूर्य की लालिमा आपके ऊपर पड़ रही है और आपका मन, अंतःकरण सब पवित्र हो रहा है। और आप गायत्री माता का भी ध्यान कर सकते हैं कि आप उनके आंचल में बैठे हैं। ये साकार ध्यान हो गया। और सूर्य के साथ जब आप ध्यान करेंगे तो निराकार ध्यान हो गया। तो आप दोनों प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको ज़्यादा लगाव महसूस होता है, आप उसे कर सकते हैं। अब जब पूजा हो जाता है तो पूजा होने के बाद आखिरी में हम सूर्य को अर्घदान देते हैं। जो भी पूजा के समक्ष आपने लोटे में जल रखा था, उस लोटे के जल को आप पूजा के बाद सूर्य को अर्पित कर देते हैं, चाहे सुबह हो या संध्या। जब भी आप जप करें तो उस जल को सूर्य को अर्पित कर दी जाती है। सूर्य अर्घ्यदान, विसर्जन। जब समाप्ति के पश्चात पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य रूप में निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। ओम सूर्य देवो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। भावना करें कि जल आत्मसत्ता का प्रतीक है एवं सूर्य विराट ब्रह्म का तथा हमारी सत्ता, संपदा, समष्टि के लिए समर्पित विसर्जित हो रही है। इतना सब करने के बाद पूजा स्थल पर विदाई के लिए करबद्ध नतमस्तक होकर नमस्कार किया जाता है। जप के लिए माला तुलसी या चंदन की होनी चाहिए। माला जपते समय तर्जनी उंगली यानी कि इसका उपयोग नहीं होता है तथा सुमेरु का उल्लंघन न करें। सुमेरी जो माला के बीच में एक धागे जैसा एक मोती पिरोया होता है, उसको आप
वापस पार नहीं करते हैं। जब भी वो आता है तो उमाले को घुमा लेते हैं और उसको फिर उल्टी तरफ से जपना शुरू करते हैं। सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व से सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना की जा सकती है। मौन मानसिक जप 24 घंटे किया जा सकता है। तो ये थी दैनिक गायत्री उपासना। जो लोग भी इस प्रकार से जप करते हैं, जो लोग भी इस प्रकार से गायत्री की साधना करते हैं, किंचित मात्र भी वो मन में संशय ना रखे कि उनकी साधना फलीभूत नहीं होगी, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगी। यह पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो इस विधि से गायत्री का जप करता है, प्रतिदिन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका जुड़ाव गायत्री से स्वतः ही हो जाता है और उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अब जो लोग ये विधि नहीं करके भी मंत्र जपते हैं, उनको भी लाभ मिलता है, वो भी जप सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा फर्क हो जाता है। विधि से करना और बिना विधि के करना, दोनों में फर्क हो जाता है। पूजा भक्ति उपासना में फर्क होता है तो भावना का। यदि आपने बताए गए विधि विधान से पूजा की है पर आपकी भावना उसमें जुड़ी नहीं है तो वो निरर्थक है। लेकिन अगर आपने बिना विधि विधान के पूजा की है पर आपकी भावना उसमें बहुत प्रगाढ़ है तो वो फलीभूत हो जाएगी। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, कर्म कांड के साथ साथ आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए, आपका भावना निश्चल होना चाहिए, आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। फिर आप उसे नियम से करें या बिना नियम के करें, वह पूजा आपकी फलीभूत होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने नियम का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी भावना इतनी शुद्ध थी कि भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ा है। तो आप दोनों में से जो भी मार्ग अपनाइए, आपको भावना प्रधान रखनी है। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, एक निश्चल होनी चाहिए बालक की तरह, एक निश्चल बालक की तरह होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। जहाँ आपकी भावना शुद्ध हुई वहाँ आप किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता की उपासना कीजिए, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। परंतु आप विभिन्न प्रकार के कर्म कांड को करते हैं परंतु आपकी भावना भगवान के प्रति कुछ है ही नहीं, तो वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। आप भली भांति मेरी बात को समझ रहे होंगे कि आपको अपनी भावना को शुद्ध रखना है, भावना को पवित्र रखना है और एक अबोध बालक की तरह स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना है। फिर चाहे वो कोई भी भगवान हो, माँ गायत्री हो, पूज्य गुरुदेव हो या फिर इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हों, कोई भी हो, सभी को एक अबोध बालक और एक निश्चल पवित्र हृदय ही पसंद आता है। जय गुरुदेव।